बेवफा पत्नी, जिसका एक बच्चा होते हुए देख के भी लाके जिसके ऊपर एहसान किया, उसी ने पड़ोसी से मिल के उस बेचारे को ही ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। लापता होने का रहस्य उजागर। गाज़ियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। यह यह कहानी है चंद्रवीर उर्फ पप्पू की, जो 4 साल पहले अचानक गायब हो गया थे। उनकी किडनैपिंग के रिपोर्ट उनके भाई ने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की लंबी जांच के बाद मामला ठंडा कर दिया गया। 4 साल बाद नए पुलिस अधिकारियों के आने पर इस केस की फाइल फिर से खोली गई और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। चंद्रवीर, जो नंदगांव ग्राम थाना क्षेत्र में किसिक रोड का गांव में रहते थे, एक किसान था। उसकी पहली पत्नी की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सविता नाम की महिला से दूसरी शादी की। सविता की एक बेटी थी, जिसे चंद्रवीर ने अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। हालांकि समय के साथ चंद्रवीर और सविता के बीच संबंधों में खटास आ गई। चंद्रवीर की शराब की लत और घरेलू झगड़ों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। 28 सितंबर 2018 को सविता ने नंदग्राम पुलिस स्टेशन में अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। के कारण पुलिस ने केस बंद कर दिया। 4 साल तक चंद्रवीर का कोई पता नहीं चला और लोग उन्हें भूलने लगे। अप्रैल 2022 में जब आईपीएस अधिकारी मुनिराज गाजियाबाद के एसपी बने, उन्होंने उन सभी अनसुलझे मामलों की फाइलें मंगवाई जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया गया था। उनमें चंद्रवीर का मामला भी शामिल था। मुनिराज ने गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को इस केस की जांच सौंप दी। अब्दुल रहमान ने चंद्रवीर के गांव जाकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि चंद्रवीर की पत्नी सविता का संबंध पड़ोसी अरुण से था। यह जानकारी काफ़ी संदिग्ध थी, क्योंकि अरुण का नाम पहले भी चंद्रवीर के लापता होने के मामले में आया था। जांच के दौरान एक स्थानीय युवक ने बताया कि चंद्रवीर और सविता के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें चंद्रवीर ने सविता को अरुण के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। इसके बाद सविता और अरुण ने मिलकर चंद्रवीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 28 सितंबर की रात चंद्रवीर जब शराब पीकर सो गया, तब अरुण घर में दाखिल हुआ और सविता की मदद से चंद्रवीर की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने चंद्रवीर की लाश को दफनाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रवीर के हाथ में मौजूद चांदी के कड़े को निकालने के लिए अरुण ने उसकी हथेली काट दी। पुलिस ने अरुण और सविता को गिरफ्तार किया और उनसे पूछा कि अरुण ने बताया कि उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें लाश को छिपाने का तरीका दर्शाया गया था और उसी से प्रेरित होकर उसने चंद्रवीर की लाश को अपने घर में छिपाया। पुलिस ने खुदाई के दौरान चंद्रवीर के अवशेष बरामद किए और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। अब दोनों आरोपी जेल में हैं, जब उन्हें अपनी करतूतों की सजा का सामना करना पड़ेगा। यह मामला न केवल एक परिवार के भीतर के संबंधों की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना एक बड़े अपराध की नींव रखता है।
पुलिस की मेहनत और नए अधिकारियों की सक्रियता ने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके अनुसार इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए?